दोनों कंपनी ने पे कर चुकी है 1/1 की सूरत में जीएमएस के तौर पर। अगर बी की पेमेंट और ए की पेमेंट आपको हो चुकी है मिस्टर यू को, तो लेफ्ट साइड पे अनपेड कस्टमर्स कितने बचते हैं? 2। राइट पे आपकी बी की पेमेंट हो चुकी है, अनपेड 2 कस्टमर बचते हैं, जबकि कंपनी का प्लान है 3/3, जो कि फुलफिल न होने की वजह से आपका कोई कमीशन जनरेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपके राइट साइड पे कोई एक कस्टमर अपनी किसी एक डायरेक्शन में किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करता है, उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाता है, और आपके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट डायरेक्शन में कोई एक कस्टमर अपनी किसी एक डायरेक्शन में किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करता है, आपके 3 अनपेड कस्टमर से इन 3 अनपेड कस्टमर की मैचिंग होती है और कंपनी आपको दूसरा स्टेप ऑफ कमीशन $30 भी पे कर देती है। काम मजीद बड़ा होता है। आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में कोई एक कस्टमर अपनी किसी एक डायरेक्शन में किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करता है, ये डिफरेंट कस्टमर अपने एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को रिड्यूस करता है, और यही एक डिफरेंट कस्टमर मजीद एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को रिड्यूस करता है। कंपनी को कोई गर्ज नहीं है कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब जब आपके लेफ्ट एंड राइट पे एक्टिविटीज होती है, कंपनी ने आपकी आसानी के लिए इस ऑफिस के साथ ही आपको एक काउंटर भी दे रखा होता है, जो हमेशा हमारे लेफ्ट और हमारे राइट को मॉनिटर कर रहा होता है। यानी आपके लेफ्ट एंड राइट पे जैसी ही एक्टिविटीज होती है, आपका काउंटर चेंज हो जाता है। चूंकि आपकी राइट साइड पे एक्टिविटी इस वक्त नहीं हुई है, इसलिए आपका कमीशन जनरेट नहीं हुआ। आपके राइट साइड पे आपके राइट की डायरेक्शन में आपकी ये कस्टमर अपना जीएमएस कंप्लीट करता है, ये अपने किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करते हैं, यानी 3 अनपेड कस्टमर से इन राइट पे 3 अनपेड कस्टमर की मैचिंग होती है, और कंपनी आपको तीसरा स्टेप कमीशन भी $30 भेज देती है। काम मजीद बड़ा होता है। आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में ये शख्स किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करते हैं, ये अपने किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करते हैं, और यही डिफरेंट कस्टमर अपने मजीद एक डिफरेंट डायरेक्शन में किसी एक कस्टमर को रिड्यूस करते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं है कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। काउंटर आपका आगे चेंज हो गया। राइट साइड पे ये साहब अपने राइट डायरेक्शन में डिफरेंट कस्टमर को रिड्यूस करते हैं, ये मजीद एक डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कस्टमर को रिड्यूस करते हैं, और यही एक और शख्स मजीद एक डिफरेंट डायरेक्शन में किसी एक डिफरेंट कस्टमर को रिड्यूस करते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं। अगेन काउंटर में 3 लेफ्ट एंड 3 राइट की मैचिंग हुई, और कंपनी ने आपको चौथा स्टेप कमीशन भी $30 भेज दिया। एक स्टेप और यहां पे हम देखते हैं। आपकी राइट डायरेक्शन में इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। 3 कस्टमर आपके राइट लेफ्ट साइड पे आ गए, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, ये राइट साइड पे अपने कस्टमर को रिड्यूस करते हैं, और ये मजीद कस्टमर डिफरेंट कस्टमर को रिड्यूस कर देते हैं। यानी 3 लेफ्ट एंड राइट से अगेन मैचिंग होती है, और 5वां स्टेप ऑफ कमीशन भी कंपनी आपको $30 भेज देती है। पहला स्टेप ऑफ कमीशन आप कंपनी से हासिल करते हैं कैश। सेकेंड स्टेप ऑफ कमीशन भी कंपनी आपको पे करती है कैश। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप भी आपको कंपनी कैश पे करती है। ये फिफ्थ स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी आपको कैश पे नहीं करती, वाउचर की सूरत में पे करती है। ये जीएमआई कंपनी पैसा बांटने की मशीन बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का अव्वल व आखिर मकसद अपनी कीमती गोल्ड की प्रोडक्ट को बेचना है। कंपनी आपके इस 5वें कमीशन को आप ही के गोल्ड बैंक में एक मजीद आपको अकाउंट देती है, गोल्ड वाउचर्स अकाउंट, और ये 5वें स्टेप कमीशन को आप ही के गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है, कि जिसके पासवर्ड्स जिसकी सिक्योरिटीज भी आप ही के पास होती है, आप ही इसके ऑनर होते हैं। अगर मैं इसको इन शॉर्ट यहां पे ब्रीफ करूं तो ये हमारा वो गल्ला होता है कि जो हमारी ही आमदनी से बची हुई रकम को जमा कर रहा होता है। हम इसमें से रकम को नहीं निकाल सकते, हम कंपनी से इसके अगेंस्ट में कंपनी की गोल्ड की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 6वां, 7वां, 8वां, 9वां स्टेप कमीशन कंपनी से फिर कैश हासिल करते हैं। 10वां स्टेप कमीशन ऑटोमेटिकली हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा हो जाता है। 11, 12, 13, 14 फिर कंपनी से हमने कैश हासिल किया, अपनी पॉकेट में डाला, आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा 15वां स्टेप कमीशन फिर ऑटोमेटिकली हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा हो गया। इसी तरीके से 20, 25, 30 यानी 4 कमीशन हम कैश करके अपनी पॉकेट में डालते हैं, एंजॉय करते हैं। छोटा सा हिस्सा हमारे आमदनी का गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा होता चला जाता है, और जैसे ही
हमारी गोल्ड वाउचर्स का बैलेंस हमारी उस डिजायर्ड प्रोडक्ट की कीमत जितना हो जाता है जो हम कंपनी से हासिल करना चाह रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में हम कंपनी से वो प्रोडक्ट रिडीम करवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, जो विदाउट एनी फर्दर चार्जेस हमारे डोर स्टेप पे पहुंच जाता है। यानी हम कंपनी से अपने कैश भी इंजॉय कर रहे होते हैं, जो हमारी रकम बच रही होती है उससे वो प्रोडक्ट हासिल कर रहे होते हैं। कि अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो आज अगर अभी भी आप सोचते हैं तो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट गोल्ड है। यानी कि वो प्रोडक्ट होती है जब हमारे पास होती है तो हमारा एसेट कहलाती है, और जब हम इसे बेच देते हैं तो हमारे कैश हमारे कैपिटल में तब्दील हो जाती है। यानी कंपनी की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, और कंपनी का प्लान इतना ज्यादा मजबूत है जो आज 11 साल हो गए हैं। मुझ जैसे 2.5 लाख पाकिस्तानी इस बिजनेस को करके अपनी जिंदगी में तब्दील माशाल्लाह ला रहे हैं। यहां पे कुछ आपकी कंफ्यूजन बाकी रह गई हो जो मुमकिन है मेरे सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। आप इस बिजनेस में शामिल हुए, आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी को इंट्रोड्यूस किया। हर शख्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होता, हर शख्स के डिजायर्स नहीं होते। ये मिस्टर ए को हम कंसिडर करते हैं कि बड़े मोटिवेटेड थे। इन्होंने आपकी हेल्प के साथ अपने लेफ्ट और राइट की टीमों को ग्रोथ दिया, अपने टीमों को कामयाब किया। अपने टीमों को कामयाब करते हुए जस्ट सपोज इनका काउंटर कुछ ये शो करता है कि इनके लेफ्ट साइड पे 40 और राइट साइड पे 30 कस्टमर्स मौजूद होते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला आपसे शेयर करूंगा अर्निंग चेक करने का, और चाहूंगा कि उसे जहन नशीन रखिएगा, क्योंकि इसके बाद की तमाम स्टेप में फॉर्मूला का जानना आपको बहुत जरूरी होगा। आप बखूबी बहुत बेहतर तरीके से बकिया प्रेजेंटेशन भी समझ पाएंगे। अर्निंग निकालने का फॉर्मूला सिंपल ये है कि जो काउंटर में फिगर मौजूद हो आपके लेफ्ट और राइट पे, इन फिगर में जो लीस्ट फिगर हो, छोटा फिगर हो, वो छोटे फिगर क्या है, जस्ट एक जीरो का अगर हम इजाफा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जान लेते हैं कि वो शख्स ने डॉलर में कितना अर्न किया हुआ है। मिस्टर ए का काउंटर शो कर रहा है 40/30। इनका छोटा फिगर कौन सा है? 30 क्या है, जस्ट अगर हम एक जीरो का इजाफा करते हैं तो हम जान लेते हैं 3/3 की मैचिंग, और हमें पता चल जाता है कि मिस्टर ए इस मौके पे $300 अर्न कर चुके हैं। लेकिन अगर इसी मौके पे हम देखते हैं मिस्टर यू की जानिब कि मिस्टर ए जो उनके बाद आए थे वो $300 अर्न कर चुके हैं, मिस्टर यू की इस वक्त अर्निंग क्या हो चुकी होगी, तो मुमकिन है कि कुछ लोग मुझे कहें कि 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, या बहुत गुना ज्यादा उन्होंने अर्न किया होगा। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने फॉर्मूले के तहत अर्निंग चेक करने की, वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं मिस्टर यू के ऊपर, बखूबी जान लेंगे कि इस मौके में मिस्टर यू की अर्निंग क्या हो चुकी है। मेरी हेल्प कीजिएगा। मिस्टर यू के लेफ्ट साइड पे जो ए है इनका काउंटर है 40/30। 40 को हम प्लस करते हैं 30 से हो जाते हैं 70, ऐसा ही है। तो ये ए इन्हीं की टीम में शामिल है, हम इन्हें भी प्लस करते हैं, यानी मिस्टर यू का काउंटर शो कर रहा है लेफ्ट साइड पे 71। मिस्टर यू के राइट साइड पे काउंटर क्या शो कर रहा है? 1। चले यहां पे हम लिख देते हैं मिस्टर यू के राइट साइड पे काउंटर शो कर रहा है 1। तो आप क्या समझते हैं इस मौके पे मिस्टर यू की अर्निंग क्या हो चुकी होगी? वेरी सिंपल फॉर्मूला, 1/1 से मैचिंग हुई, और मिस्टर यू ने इस मौके पे हासिल किया हुआ है अपना पहला कमीशन GMS $30। इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी सिस्टम की खूबसूरती एक ये भी है कि जो मेहनत करता है, अपने लेफ्ट और अपने राइट की टीमों को प्रमोट करता है, उन्हें कामयाब करता है, उन्हें बकअप करता है, तो ही वो अर्निंग हासिल करता है। जो शख्स अपने टीमों को ग्रोथ नहीं देता या नहीं दे पाता, वो हासिल भी कुछ नहीं करता। अब इस मौके में मिस्टर यू को क्या करना चाहिए? मिस्टर ए तो कामयाब हो गए, इनकी टीम में ग्रोथ हो रही है, इनके कमीशन जनरेट हो रहे हैं। मिस्टर यू जो उनसे सीनियर है स्टक हो गए। मिस्टर बी की नाअहली या किसी मजबूरी की वजह से काम ना करने की वजह से मिस्टर यू स्टक हो गए। अब क्या करें? ये भी बिजनेस को बंद कर दें या कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? कुछ करना चाहिए मिस्टर यू को? करना चाहिए। ये जो मिस्टर बी हैं बज़ाहिर बड़े नाअहल आदमी लग रहे हैं, इन्होंने अब तक तो कोई काम नहीं किया। क्या ख्याल इन्हें हटा के किसी एक्टिव आदमी को के साथ शामिल कर लें? क्या कहते हैं आप लोग? मेजॉरिटी की गर्दन इस तरह हिल रही है। यहां पे जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी शख्स को हटा नहीं सकते। इसकी वजह यह है
कि मिस्टर बी भी कंपनी के एक रिस्पेक्टफुल कस्टमर हैं और कंपनी ने बॉन्ड नहीं किया था कि अगर आपने इस बिजनेस को ना किया तो हम आपके ऑफिस को कैंसिल कर देंगे। अगर ये जिंदगी भर भी कोई काम ना करे तो इनका ऑफिस एज इट इज रहेगा, कोई शख्स इसे कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन इनके काम ना करने की वजह से मिस्टर यू इस तक नहीं होते। कंपनी अपनी बेइंतहा खूबसूरती का एक बार फिर यहां मुजाहरा करती है। कंपनी मिस्टर यू को अलाउ करती है कि मिस्टर बी को बाईपास करके मिस्टर बी के राइट साइड पे मिस्टर सी को शामिल कर सकते हैं। यानी मिस्टर यू के सिर्फ दो ही दोस्त नहीं थे, मिस्टर ए और बी, इन्होंने एक तीसरे शख्स की हेल्प की, उस तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई, उसे बिजनेस अच्छा लगा, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मिस्टर सी की हैसियत से इनके साथ शामिल हो गए। अगर ये मिस्टर सी भी काम नहीं करते तो आप इन्हें भी बाईपास करके अपने चौथे दोस्त मिस्टर डी, ई, एफ, जी, एच, आई यानी जितने दोस्त अजीज रिश्तेदार आपके दुनिया में मौजूद हैं उन तमाम तक ये आप अपॉर्चुनिटी पहुंचा सकते हैं और उन तमाम को इस कामयाबी के रास्ते में अपने साथ शामिल कर सकते हैं। यहां हम सपोज करते हैं कि मिस्टर सी मोटिवेटेड थे, इस नियत के साथ इस बिजनेस में शामिल हुए थे कि उन्होंने अपने वालिदैन को हज करवाना था, उन्होंने अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतरीन करना था, उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को कामयाबी का रास्ता पहले से दिखाना था। आपके साथ यानी मिस्टर यू के साथ मिलकर इस बिजनेस में बेइंतहा मेहनत करते हैं, अपने लेफ्ट और अपने राइट को प्रमोट करते हैं, अपने लेफ्ट एंड राइट को जनरेट करते हैं, अपने टीमों को प्रमोट करते हैं, उन्हें कामयाब करते हैं और उनको कामयाब करने के साथ साथ अगर हम सपोज करते हैं कि मिस्टर सी का काउंटर शो कर रहा होता है राइट पे 15 और लेफ्ट पे 20।